जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका C-सेट प्रिपरेशन के इस चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे जो सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होंगे। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सब MPPSC प्री 2024 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज डॉक्टरों को दर्शाता है, वृत्त खिलाड़ियों को दर्शाता है और वर्ग कलाकारों को दर्शाता है। तो उन कलाकारों की संख्या क्या है जो केवल खिलाड़ी। देखिए, आपको कलाकार को सेलेक्ट करना है जो सिर्फ खिलाड़ी, मतलब डॉक्टर्स की कोई बात ही नहीं है। तो त्रिभुज में जितने भी नंबर्स है ना, सबको हटा देते हैं। देखिए, 5 को हटाते हैं, 3 को हटाते हैं और 6 को हटाते हैं। अब ऐसे नंबर को सेलेक्ट करना है जो दोनों में, तो 10 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 10 और 4 14। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 42 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख गुलाब, फूल और आम के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। देखिए, गुलाब और फूल, गुलाब एक प्रकार का फूल होता है तो ये सर्कल दोनों ये हो जाएगा, है ना। इसके बाद आम एकदम अलग है तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि गुणा का अर्थ है माइनस, मतलब घटाना, भाग का अर्थ है जोड़, जोड़ का अर्थ है भाग और घटाने का अर्थ है गुणा, तो निम्नलिखित को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब देखिए, यहां पर जहां घटाना है, घटाना के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। जहां पर भाग है, भाग के स्थान पर प्लस लिखेंगे। जहां पर गुणा दिख रहा है, गुणा के स्थान पर हम लोग माइनस लिखेंगे और जहां पर प्लस दिख रहा है, प्लस के स्थान पर लिखेंगे भाग। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इस हिसाब से आप सबको कैलकुलेट कर लीजिएगा और इनके ऑर्डर के हिसाब से बताइएगा कौन सा उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यक्ति को 60 फीट ऊंचे टावर के शिखर को छूना है। प्रत्येक सेकंड वो 5 फीट चढ़ता है किंतु 4 फीट नीचे फिसल जाता है, तो कितने सेकंड बाद वो शिखर को छू लेगा। देखिए, पहले 5 फीट ऊपर आता है लेकिन फिर 4 फीट नीचे चला आता है, मतलब 1 सेकंड में खाली 1 फीट आगे बढ़ता है। तो क्या 60 सेकंड में 60 फुट आगे बढ़ जाएगा? नहीं दोस्तों, देखिए वो 56 फीट, मतलब 55 फीट तक जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब अंतिम बार 1 सेकंड में चढ़ेगा तो टॉप को टच कर लेगा, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, 56 सेकंड। अगला क्वेश्चन दिया है, 30 दिवसों के किसी माह के अंतिम दिन शनिवार है, मतलब जो 30 तारीख है, मतलब अंतिम जो दिन है वो शनिवार है। तो आपको बताना है इस माह का चौथा मंगलवार किस दिनांक होगा। देखिए, शनिवार से पहले ये 29 तारीख है, शुक्रवार, है ना। ये बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद बुधवार और यहाँ पर ये हो जाएगा मंगलवार। तो 26 तारीख इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी। अगला प्रश्न दिया है, किसी निश्चित कोड भाषा में बिर लेन नॉक का अर्थ है ग्रीन एंड टेस्टी, पिक नॉक हार का अर्थ है टोमेटो इज ग्रीन। तो आपको बताना है इसमें से कौन सही है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चाइनीज कोडिंग कहते हैं इसको, है ना। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है वीर का अर्थ है ग्रीन, तो देखिए वीर पहले में दिया है ना, और दूसरे में वीर नहीं दिया है। अब ग्रीन दोनों में दिया तो ये पहला गलत हो जाएगा। नॉक का अर्थ है टोमेटो, देखिए नॉक यहाँ पर दिया और इसमें टोमेटो है ही नहीं, देखिए नॉक यहाँ पर है और टोमेटो यहाँ पर नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ले का अर्थ है टेस्टी, देखिए ले यहाँ पर है, देखिए टेस्टी यहाँ पर है, ले दूसरे में नहीं। देखिए, अब ले का अर्थ टेस्टी है कि नहीं इसे क्लियर करते। फिर आगे दिया नॉक का अर्थ है ग्रीन, तो पहले इसे देखते हैं, नॉक यहाँ पर है, ग्रीन यहाँ पर है ना। फिर देखिए दूसरे में भी नॉक है और ग्रीन भी दूसरे में, तो ये वाला सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर बन जाएगा विकल्प डी। अब ये ले वाले को क्यों नहीं सीखा गया, क्योंकि ये आगे पता ही नहीं चल रहा है ना। 47 नंबर का क्वेश्चन दिया, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी, मतलब जो कुछ क्रिकेट खेलने वाले ये टेनिस भी खेलते हैं। आगे दिया सभी टेनिस खिलाड़ी हॉकी के प्लेयर है, जितने टेनिस खिलाड़ी हैं ये हॉकी के प्लेयर हैं। अब कंक्लूजन क्या दिया, सभी क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं, पहला गलत हो जाएगा। कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं है, नहीं कह सकते। कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी खिलाड़ी नहीं, निगेटिव गलत है। जब 3 गलत हो गए तो विकल्प डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते, देखिए यहाँ पे इंग्लिश वर्जन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 48 दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लिखावट है तो इस वजह से आगे इंग्लिश वाले वर्जन पर आते। देखिए यहाँ पर दिया है, इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच है, 5 बैट्समैन ABCDE स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 41 रन। देखिए A B C
डी और ई, 5 लोग मिलकर के 41 के एवरेज से रन बनाते, मतलब टोटल रन कितना बना है 205। ठीक, आगे क्या दिया है देखिए, डी स्कोर्स 5 मोर देन ई, मतलब ई ने जितना भी स्कोर किया होगा उससे 5 ज्यादा करता है डी, तो हम मान लेते हैं कि ई ने एक्स रन बनाए तो डी बनाएगा एक्स प्लस 5। ठीक, आगे दिया ई स्कोर्स 8 फ्यूअर देन ए, अब ए ने जितना बनाया उससे 8 रन कम बनाएगा ई, अगर ए ने एक्स रन बनाया तो ई ने एक्स रन बनाया तो मान लेते ए ने एक्स प्लस 8 रन बनाए। आगे दिया है बी स्कोर्स 5 फ्यूअर देन डी प्लस ई, देखिए डी प्लस ई जितना बनाता है डी और ई मिलाएंगे तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। अब बी ने क्या किया, इनसे 5 रन कम बनाए, मतलब ये 2x प्लस 5 माइनस 5 मतलब 2x रन बनाए, और बी और सी मिला करके 117 रन बनाते हैं। देखिए दोनों का 117 है, देखिए बी प्लस सी बराबर 117 है, तो यहां से सी बराबर आ जाएगा 117 माइनस 2x, तो सी का मान हो जाएगा 117 माइनस 2x। अब इन सबको जब जोड़ देंगे तो 205 आएगा, तो जोड़ देते हैं सबको, देखिए 2x से 2x कट गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3x के बाद क्या आएगा देखिए 5 और 8 13 और 17 30, 130, और बराबर कितना हो जाएगा 205। 3x बराबर 75 तो x बराबर 25, x की वैल्यू 25 आ गया। आप सबका रन आप निकाल सकते हैं। आपसे पूछा है कि c का स्कोर बताइए, तो 117 में से जब 50 को घटाएंगे तो मिल जाएगा 67, विकल्प सी इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अ प्रिंटर नंबर्स द पेज ऑफ अ बुक स्टार्टिंग विथ A1 इफ 4S इज द लास्ट पेज ऑफ द बुक। देखिए 1A से शुरू होता है तो 1Z पर जाके खत्म होगा, फिर 2A से शुरू होगा 2Z पर जाके खत्म होगा, 3A से शुरू होगा और 3Z पर जाकर खत्म होगा, और 4A से शुरू होगा और ये 4S पर खत्म हो जाएगा। तो आपको बताना है कितने पेज है। देखिए 26 यहाँ पर है, 26 यहाँ पर है और 26 यहाँ पर है, और यहाँ पर 19 हो जाएगा, S की प्लेस वैल्यू 19 होती है। सबको जोड़ेंगे तो 97 आएगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 दिए, इन अ ग्रुप ऑफ 18 पीपल्स, 18 लोगों का समूह है, 18 लोगों के समूह में 10 ऐसे हैं जो फ्रेंच पढ़ते हैं, 11 ऐसे जो अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 6 ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो कितने लोग ऐसे जो दोनों पढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। देखिए 18 लोगों का पूरा ग्रुप है ना, 6 लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते, अब ये कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। अब इसके बाद समझना, 18 में से जो 10 लोग हैं ना ये फ्रेंच पढ़ते हैं, तो कितने लोग ऐसे जो फ्रेंच नहीं पढ़ेंगे। फ्रेंच 8 लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 10 लोग तो पढ़ रहे हैं तो 8 नहीं पढ़ेंगे, 6 यहाँ पर हो गए, 2 यहाँ आएंगे। इंग्लिश की बात करेंगे, 11 लोग इंग्लिश पढ़ते तो 7 ऐसे होंगे ना जो इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, तो 6 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए कितने नहीं पढ़ते हैं, तो 6 2 8 और 1 9 लोग कुछ नहीं पढ़ते, तो कितने लोग दोनों पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे, विकल्प 20 का उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफ 3 नंबर्स द सेकेंड नंबर इज द ट्वाइस द फर्स्ट। देखिए 3 नंबर है, यहाँ पे मान लेते हैं पहला, दूसरा और तीसरा, इस प्रकार से 3 नंबर है। अब बोला क्या जा रहा है कि जो सेकंड नंबर है ये क्या है, ट्वाइस है फर्स्ट नंबर का, अगर हम इसे x मान लेते तो ये हो जाएगा 2x। ठीक, आगे बोला जा रहा है एंड थ्राइस द थर्ड नंबर, है ना। देखिए यहाँ पे जो सेकंड नंबर है ये इसका कितना है, देखिए जो सेकंड नंबर है ये पहले का डबल है और इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना है कहने का मतलब यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि आप ये जो 2x लिखा है ना ये इसका 3 गुना है, तो 3 गुना कहने का मतलब इसे आप 2x/3 मान लेंगे। अब आगे दिया इफ द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स, इन तीनों का एवरेज इतना है तो आपको लार्जेस्ट नंबर सेलेक्ट करना है। तो सीधी सी बात है, आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा। जब तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, मिल जाएगा 3x, 3 दूना 6x, है ना, 6 3 9 2 11x/3, और इसका जो ये एवरेज मतलब यहाँ पे सम निकालेंगे 11x/3, ये हो जाएगा 44 × 3, है ना। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, 11x बराबर 3 3 का 9 × 44, ये 11 से कटेगा 4 आएगा, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 है, 36 का 2 टाइम देखेंगे 72, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स, है ना, 23 रोज के प्लांट्स है इन द फर्स्ट रो, 21 इन सेकेंड रो, 21 दूसरे में, 19 इन थर्ड रो, है ना, 5 इन द लास्ट रो। तो आपको बताना है कितने नंबर ऑफ रोज हैं। देखिए सीधी सी बात है, ऐसे समझिएगा, 23 है ना, 23 के बाद 21 है, 21 के बाद 19 है, 19 के बाद 17 और 15, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी ये देखिएगा जो सबसे लास्ट में ये कितना है, 5 है, तो आप यहाँ पे पदों की संख्या का फार्मूला लगा सकते हैं, है ना। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लगाएंगे, 1 डिफरेंस 2 का है ना, लास्ट टर्म 23 है, फर्स्ट टर्म 5 है ना, और प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 18, 18 जब यहाँ पर इसको भाग करेंगे तो 9 और 9 + 1 10 आएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज
क्वेश्चन नंबर 53 दिया है, इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर। आपको बताना है कौन रॉन्ग है। देखिए इसका डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस से आसानी से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, है ना। पहले डिफरेंस है 7 का, इसके बाद 9 का, 9 के बाद 11 का, फिर इसके बाद 11 के बाद यहाँ पर देखिए डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस मिला यहाँ पे देखिए ये 14 का डिफरेंस है ना। और फिर आगे फिर ये 14 का डिफरेंस है, और यहाँ पर ये डिफरेंस हो जाएगा 5 नहीं 7 और 1। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, तो यहाँ पर भी ऑड होना चाहिए था, तो डिफरेंस 13 का होता तो ये नंबर गलत हो जाएगा। 43 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है 54। इन अ रो ऑफ गर्ल्स रमा इज 10th टू द लेफ्ट of Radha and Radha is 17 from the right end. Sheila is 4th from the right of Rama. If Sheila is 10th from the left end, then how many girls are there in the row? इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 55। 55 में बताने कि दी गई आकृति में इसका सही मिरर इमेज क्या होगा। सही मिरर इमेज बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। पहले डॉट यहाँ पर आएगा, इसके बाद ये इस तरीके से बनेगा, है ना, और ये ऐसे बनेगा। तो इसका सही मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, और ऊपर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा, रुके यहाँ पे इसको थोड़ा सा, देखिए तीसरा भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, चौथा इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 दिया है। एक सुबह सूर्योदय के समय रवि एक खंबे के सामने खड़ा था, खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी, तो इस दिशा की रवि किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा। देखिए सूर्योदय का समय, सूर्योदय का समय का मतलब परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में बनेगी, है ना। अब ये बताया जा रहा है कि खंबे के सामने खड़ा था और खंबे की छाया बाईं ओर बन रही थी, है ना। तो खंबे की छाया लेफ्ट बन रही थी, इसका पश्चिम का लेफ्ट देखेंगे तो इसका ये नॉर्थ उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, विलुप्त संख्या आपको बताना है। देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, 10 11 9 6 56 बना है, 12 10 8 7। देखिए इन दोनों का गुणा कराया गया, 11 धाम में 110 माइनस 9 6 का 54, आंसर आ रहा है 56। 12 धाम में 120 माइनस 8 7 56, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मिलेगा 4 और यहाँ पर 6, 64 इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प बी। अगले प्रश्न पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 58। एक सांकेतिक भाषा में मैनेजर को 34 लिखा गया है ना, डायरेक्टर को 35 लिखा गया, आपको बता असिस्टेंट को 36 लिखा गया, तो स्टाफ को कैसे लिखा जाएगा। मैनेजर को 34 कैसे लिखा गया, देखिए 1 2 3 3 वावेल है तो पहले 3 लिखा गया, 1 2 3 4 4 कॉन्सोनेंट है तो 4 लिखा गया। यहाँ पे देखिए डायरेक्टर में 1 2 3 3 वावेल है तो यहाँ पर पहले 3 लिखा गया, 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट है तो 5। पैटर्न पता चल चुका है, तो स्टॉप में पहले 1 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे, तो 14 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया है 59। किसी सांकेतिक भाषा में रोम को इस प्रकार लिखा गया, आर की प्लेस वैल्यू 18, ओ की प्लेस वैल्यू 15, ए की प्लेस वैल्यू 1 और एम की प्लेस वैल्यू 13। कोड को देखेगा, यू की प्लेस वैल्यू 21, आर की प्लेस वैल्यू 18, डी के लिए 4 और पी के लिए 16, प्लस 3 दिख रहा है साफ साफ, है ना। तो एस की प्लेस वैल्यू 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22 मतलब भी, एच की प्लेस वैल्यू 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 मतलब के, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है यहाँ पे डी आ जाएगा, और एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है 17 क्यू, है ना। वी के डी क्यू सही उत्तर होगा विकल्प ए। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्रेनिंग के का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। देखिए GAIN बन जाएगा, RAIN ये भी बन जाएगा, RING ये भी बन जाएगा, किंग नहीं बनेगा क्योंकि इसमें के नहीं है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, 60 के बाद यहाँ पर इंग्लिश में, फिर हिंदी के प्रश्न शुरू हो जाएंगे। तो हिंदी के क्वेश्चन हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, तो ये टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन है जो कि MPPSC एग्जाम में आए हुए थे। अब ये और भी एग्जाम में आ सकते हैं आगे, तो इसलिए इनका आप रिविजन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।